हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो एडीसी कोर्स में आपका स्वागत करते हैं। तो एडीसी कोर्स में नोटपैड के बारे में हम जानेंगे कि नोटपैड के जो फाइल मेन्यू है आज उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलो नोटपैड को ओपन कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि नोटपैड में कैसे कार्य होता है। सबसे पहले फाइल मेन्यू में आता है न्यू। जैसे कि इस पे मैंने कुछ कार्य करा, इस जो आगे आपको ये फाइल दिख रही है, इस पर मैंने कुछ काम करा है। अगर आपको न्यू फाइल चाहिए तो आपको फाइल में आना है, न्यू पे क्लिक करना है और आपको अगर ये फाइल सेव करनी है तो सेव कर सकते हैं जिस भी नाम से आपको करनी है। अगर नहीं करनी तो नॉट सेव, मतलब सेव नहीं करना, तो इसे क्लिक कर दो, आपकी नई फाइल तैयार हो जाएगी। आप यहाँ से कार्य करना स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन पे है आपका न्यू विंडो। अगर आप दूसरी विंडो पर कार्य करना चाहते हो, जैसे कि इस पर आपने कुछ कार्य करा हुआ है, जैसे कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ इस पर, और आपको नई विंडो करनी है, इसे भी इस पर भी कार्य करना है और नई विंडो पे भी कार्य करना है। नई विंडो खोलने के लिए फाइल में आना है, न्यू विंडो पर क्लिक करें, आपकी नई विंडो तैयार हो जाएगी। आप एक साथ दो कार्य भी कर सकते हैं, जैसे कि एक फाइल ये हो गई, एक फाइल ये होगी, आप दोनों पर एक साथ कार्य कर सकते हैं। जैसे इस पर कुछ कार्य करना है, इस पर करते रहिए, इस पे आना है, इस पे क्लिक करिए, इस पे भी कुछ ही कार्य करते रहिए। तो एक साथ आप दो फाइलों पे भी कार्य कर सकते हो। इस तरीके से ये कार्य करेगा। तो इसके बाद है ओपन। ओपन में आता है जैसे कि आपने इस पे फाइल पे ये कार्य करा और आपने सेव कर दिया उस फाइल में, और आप और कुछ भी एडिट करना चाहते हो या और कार्य करना चाहते हो उसमें, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। तो इसमें आइए, ओपन पे जाओ, इसे अगर सेव करना चाहते हो तो सेव करो, वरना डू नॉट सेव हटा दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में अभी एक तैयार किया था आपके लिए JMP1 में, मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। ये मैंने लिखा था एक कॉपी से, किताब से, तो ये आपके सामने मैंने दिखा दिया। ओपन करने से आपके सामने इस तरीके से फोल्डर खुल के आ जाएगा, जो भी आपने सेव करा होगा ओपन करने से, मतलब ओपन मेन्यू में जाने से। उसके बाद सेव का है। सेव का मैंने जैसे बता दिया कि आपको अगर ये कुछ कार्य सेव करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैं कुछ और ऐड करके सेव करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये लिखा मैंने, तो मैं सेव करता हूँ। जैसे कि ये देखो सेव, इसे मैंने सेव किया। तो सेव करने के बाद ये वहाँ पर जाकर सेव हो जाएगा। जैसे कि मैंने सेव कर रखा है तो सेव तुरंत हो गया, क्योंकि एक लोकेशन पर एक ही प्रोजेक्ट सेव होता है। तो ये यहाँ पर सेव हो गया। आपको यहाँ टाइटल बार जो दिखाई देता है, यहाँ पर JMP दिखाई देता है, इसमें ये जा करके सेव हो गया दोबारा से। जैसे कि मैं देखो इसे काट के दोबारा आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे गए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मतलब मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। फाइल में गए, ओपन पे गए, यहाँ से आप देख सकते हो जो भी मैंने इसमें ऐड किया था वो आपके सामने यहाँ पे शो हो गया। और इसके बाद आता है सेव अस का ऑप्शन। तो सेव अस में एक फाइल को अगर हम दो जगह सेव करना चाहते हैं, मतलब जो ये एक प्रोजेक्ट है तो सेव करने से एक जगह ही सेव होगा। अगर आप दो जगह इसे तैयार करना चाहते हो अलग अलग नाम से, तो सेव अस का उपयोग होता है। जैसे कि मैं अब करके आपको दिखाता हूँ। सेव अस पे क्लिक किया, आप जिस भी फोल्डर में, मतलब डॉक्यूमेंट में, डेस्कटॉप पे, जहाँ भी इसे सेव करना चाहते हो वहाँ पे कर सकते हो। अगर नाम इसका चेंज करना चाहते हो, नाम चेंज करके इसे कर सकते हो। जैसे कि मैं JMP अब इसे 2 के नाम से सेव कर देता हूँ। तो देखिए ये 2 के नाम से जाकर सेव हो गया। टाइटल बार में अब ये दिखाई दे लगा आपको, नाम शो हो चुका है JMP2, ये 2 जगह सेव हो चुका है। इसमें अगर मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ, देखो दोबारा से आपको शो करके दिखाता हूँ, ये इसी तरीके से हो जाएगा। अब मैं दोबारा से इसे सेव करके दिखा देता हूँ आपको। इसी में मैं अभी इसका नाम 3 करके डाल देता हूँ इसे, जैसे कि ये देखिए, तो ये कई बार शो हो जाएगा। अब मैं फाइल आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 आ गया, मुझे 2 वाली खोलनी है। मैं ओपन में जाता हूँ, जैसे कि 2 वाली खोलनी है तो 2 यहाँ से आ जाएगी। डॉक्यूमेंट में हमारी जो फर्स्ट थी वो यहाँ पे है, डेस्कटॉप में ये 2 हमारी ये रही, ये देखिए आपके सामने शो हो चुकी है। इसके बाद चलते हैं पेज सेटअप की तरफ। तो पेज सेटअप पे क्या कार्य होता है, पेज जो होता है प्रिंट करने के लिए, वो कैसे सेटअप बनाना है। जिस भी आप साइज में पेज निकालना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, उसके साइज़ के लिए इसका उपयोग होता है। तो यहाँ से लेटर में जिस भी साइज़ का आप काटना चाहते हो, ज़्यादातर A4 को इस पेपर के साइज़ चलते हैं, तो सबसे ज़्यादा A4 साइज़ के ही पेपर निकलते हैं।
जैसे भी आपको निकालने हैं वहीं यहाँ से वो निकल जाएंगे। यहाँ से पोर्ट्रेट में एकदम सीधा आएगा जिस तरह की आपकी कॉपियाँ होती हैं, और लैंडस्केप में आपकी एकदम पट स्क्रीन आएगी, जैसे कि आप स्क्रीन यूट्यूब की स्क्रीन पर फ़ोन तिरछा करके देखते हो इस तरीके से। और पोर्ट्रेट होता है जैसे आप रील्स देखते हो उस तरीके से पोर्ट्रेट होता है। लैंड स्पेस होता है जैसे कि आप यूट्यूब पे कोई सी लॉन्ग वीडियो को देखते हैं या मूवी देखते हो, उसे बड़े सीन में करके देखते हो ना, उसके लिए लैंड स्पेस का उपयोग होता है। तो आपके लिए ये वो ऑप्शन है। जो मार्जिन है इसमें होता है, जो ये है ना पेज आपका, उसके चारों तरफ कितना स्पेस छोड़ना चाहते हो, जैसे कि राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, टॉप पे, बॉटम में कितना स्पेस छोड़ना चाहते हो, यहाँ से वो सेट कर सकते हो। जैसे राइट साइड में मैं 2 कर देता हूँ, लेफ़्ट साइड में भी 2 कर देता हूँ, तो आपको स्क्रीन पर तुरंत के तुरंत दिखाई दे रहा है। जैसे मैं ऊपर से भी 2 कर देता हूँ और नीचे से भी 2 कर देता हूँ, मतलब ऊपर से या नीचे से दोनों साइड से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मेरे पेपर का साइज कितना कम हो गया है, चारों साइड कितनी स्पेस हो चुकी है। इस तरीके से आप अपने पेपर का सेटअप कर सकते हो। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें है प्रिंट। आप जिस भी प्रिंट काटना चाहते हो वो प्रिंट काट सकते हो। जैसे कि आपने किसी प्रिंटर को जोड़ा हुआ है अपने कंप्यूटर से, तो आप उससे काट सकते हो। वैसे तो मैंने कोई जोड़ रखा नहीं है, नहीं तो आपको स्क्रीन पे सिखाई देगा। यहाँ से PDF भी आप इसे PDF में भी सेव कर सकते हो। यहाँ जितने पेज आपको काटने हैं उस हिसाब से पेज काट सकते हो। जितनी उस पेज की कॉपी काटनी है, नंबर ऑफ़ कॉपी डाल के उतनी कॉपी काट सकते हो। अगर आपको 6 नंबर का पेज काटना है, 7 नंबर का, तो हमारा नंबर डाल के 6 से 15 के बीच के काटने, तो 6 लगा के डैश लगाना, मतलब और 16 डाल देना, तो आपके 6 से आगे के पेज निकलेंगे और 16 नंबर तक के पेज निकलेंगे। मेरे पास कोई प्रिंटर नहीं है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद हमारा है एक्सिट। एक्सिट का उपयोग होता है जैसे कि ये कंट्रोल बार होते हैं, कंट्रोल मेन्यू है ना, कंट्रोल बटन होते हैं, यहाँ से ये क्लोज करने का है। इसी तरीके से फाइल में ये एक्सिट है, ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। मैं जैसे आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए एकदम समाप्त, नई विंडो हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन हमारे सामने आ गई। चलो तो अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगले ऑप्शन में है एडिट। तो एडिट के बारे में जान लेते हैं। एडिट में सबसे पहले अंडू का ऑप्शन है। तो अंडू में होता है जैसे कि हमारा कोई चीज़ हमसे डिलीट होगी कार्य करे हुए में, उसे वापस लाने के लिए अंडू का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट किसे डिलीट कर दिया, अब मुझे ये वापस लाना है, तो एडिट में जाएंगे, अंडू पे क्लिक करेंगे, ये वापस आ जाएगा। अंडू का उपयोग किसी चीज़ गलती से अगर कोई चीज़ डिलीट लग जाती है उसे वापस लाने के लिए अंडू का प्रयोग होता है। तो अगला टॉपिक मेन्यू बार में अगला टॉपिक हमारा कट। तो कट के बारे में आप जान लीजिए। जैसे कि ये हमने लोस्ट को उठाते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, कट करेंगे। अगर एकदम ये यहाँ से गायब होगा, अगर ये चीज़ हमें कहीं और एडजस्ट करनी है, कहीं और पे रखनी है, तो हम सबसे लास्ट में इसे ला के रखते हैं। तो लास्ट में हमने अपना कर्सर रखा, एडिट में आए और जा कर के पेस्ट कर देंगे, तो ये सीधा लास्ट में पहुँचेगा। इसलिए कट का उपयोग होता है। इसके बाद है कॉपी। जैसे कि हम इस चीज़ को कॉपी करते हैं और कहीं और भी इसे लिखना चाहते हैं, मतलब डबल कर देना चाहते हैं, तो इसे पे सेलेक्ट करा, एडिट में आए, कॉपी करा और हमें ये लोस्ट के आगे लिखना है सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे कर्सर रखने के बाद पेस्ट कर देंगे, ये यहाँ पे भी लिख जाएगा। इसके बाद है हमारा पेस्ट का ऑप्शन। आप समझेंगे किसी चीज़ को कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर देना, ये उसी के लिए पेस्ट है। जैसे कि मैं दोबारा से पेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। अभी जैसे हमने कॉपी करा था, इसे दोबारा से पेस्ट कर देते हैं, इसके लिए पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा ऑप्शन डिलीट का। जैसे कि अब इसे हम डिलीट करना चाहते हैं, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, एडिट पे जाएंगे और डिलीट कर देंगे, ये हमारा डिलीट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा यहाँ से जो लिखा था हमने। अगर दोबारा से लेना है कॉपी पेस्ट, वही वाला फंडामेंटल चलेगा। इसके बाद है सर्च विद फाइंड। जैसे कि हमें कुछ सर्च करना है, उसके लिए नेट होना ज़रूरी है। हम माई पेन ही सर्च करने की कोशिश कर देंगे। वैसे मेरे पास नेट नहीं है अभी, वरना मैं आपको करके दिखा देता। जब सर्च पे क्लिक करेंगे, ये सीधे हमारा क्रोम खुल जाएगा, मतलब नेट की साइड पहुंच जाएगा। जहाँ से भी आपका नेट का सिस्टम है वहाँ पे सीधा पहुंच जाएगा। मेरे पास नेट नहीं है तो आपको यहाँ से शो नहीं करके दिखाएगा, ठीक है। इसका काम नेट से होता है, जिस भी तरह को आप सर्च करना चाहते हैं ऑनलाइन, उसके लिए ये कार्य होता है।
इसके बाद है फाइंड। फाइंड में होता है जैसे अभी आप के जैसे कुछ नाम लिखे हुए हैं, वो कितनी जगह लिखे हुए हैं वो आपको शो करके दिखाता है। जैसे कि मेरे इस प्रोजेक्ट में पेन सबसे ज़्यादा है, तो मैं पेन लिखता हूँ, तो जहाँ जहाँ पेन है ये शुरुआत में वहीं आपको हाईलाइट होकर दिखाएगा। जैसे कि मैं डालता हूँ पेन, मैंने करा, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो सेलेक्ट हो जाएगा, दोबारा से करा वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, फिर से करा है नहीं तो कैन नॉट फाइंड पेन, मतलब 2 जगह लिखा है तो 2 जगह ही दिखाएगा, उसके अलावा नहीं दिखाएगा। और अगर डाउन की साइड प्रेस करके करते हैं तो वहाँ फिर से हमें वही दिखाएगा, जैसे करा सबसे नीचे की ओर आ गया, इसके बाद कोई नहीं है तो नहीं दिखाएगा। इसका उपयोग जैसे हमने कोई शब्द लिखा है उसे एडिट करना चाहते हैं, कहाँ पर है उसे ढूंढने के लिए फाइंड नेक्स्ट का उपयोग होता है। चलो इसे हम कैंसिल कर देते हैं और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद है फाइंड नेक्स्ट, इसका उपयोग के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो फाइंड पे हमने पहले यहाँ से कैंसिल करेंगे, जो हमने करा है इसे हटाएंगे, अब जाएंगे फाइंड नेक्स्ट पे, इस पर कैन नॉट फाइंड पेन, जैसे कि हमने पहले पकड़ रखा था उसी को ये पकड़ा रखेगा, इसके अलावा कोई पेन नहीं है। और इसके बाद हम फाइंड प्रीव्यू पे चेक करते हैं तो सबसे फर्स्ट वाला दिखाएगा। अब हम इसी को दोबारा से करके देखते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वाला पकड़ा है, तो देखो लास्ट के पे दिखा दिया कोई फाइंड नेक्स्ट पे, ये देखिए अब नहीं दिखा रहा क्योंकि आगे कोई हमारा है ही नहीं पेन, इसलिए ये बार बार मैसेज आ रहा है। अब हम फाइंड प्रीव्यूज़ पे दिखाते हैं, देखो पीछे बैक करके दिखा दिया ना, इस तरीके से इनका कार्य होता है। और फाइंड मतलब रिप्लेस के बारे में भी हम आपको बताते हैं। रिप्लेस में जैसे हमने पेन है, पेन की जगह कुछ और लिखना है, पेन की जगह मैं राम लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे राम टाइप करेंगे, इंटर कर देंगे। जहाँ जहाँ अगर हमें दूसरी भी जगह राम लिखना है तो दोबारा से क्लिक करेंगे, वो दोबारा से हमको लिख के दे देगा। जैसे कि यहाँ राम लिख दिया, कितने पे लिखना है, हमें रिप्लेस आल पे करना है, तो जितने जगह पेन था वहाँ राम हो जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग नाम को अगर चेंज करना है उसे चेंज करने के लिए फाइंड रिप्लेस का उपयोग होता है। चलो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, अगले टॉपिक पे बात करते हैं। इसके बाद आता है गो टू, मतलब जिस भी हमें लाइन से किसी और लाइन पर जाना हो उसके लिए गो टू का उपयोग होता है। इसमें मेरी कोई लाइन नहीं है, चलो मैं इसमें लाइन करके देख लेता हूँ पहले। अब के ऑप्शन खुलने का वो देखता हूँ, इसमें ऑप्शन नहीं खुल रहा है, तो हम कंट्रोल जी करके शॉर्टकट देखते हैं लगाकर। यहाँ से नहीं खुल रहा है, सेलेक्ट करके तब देखते हैं कि पहुँचकर दिखाएगा या नहीं, क्योंकि हमने इसमें लाइनों का उपयोग करा नहीं है, इसलिए हमें ये दिखाएगा नहीं। अगर आपकी बहुत सारी वो बन जाए, जैसे वो बनते हैं पैराग्राफ, तो उसी में इसका उपयोग होता है। पैराग्राफ में हमारे पास कोई पैराग्राफ नहीं है, तो इसका हम उपयोग करके आपको नहीं दिखा सकते अभी फ़िलहाल के लिए। और चलते हैं सेलेक्ट आल की तरफ। तो सेलेक्ट आल पे सब चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको डिलीट करनी है डिलीट हो जाएगी, कट करनी है कट हो जाएगी, कॉपी करके कहीं और पेस्ट करनी है पेस्ट हो जाएगी, इसके लिए इसका उपयोग होता है। इसके बाद आता है डेट एंड टाइम, इसे क्लिक करके आप आज का टाइम जो ताज़ा टाइम है उसे दे सकते हो, तारीख जो भी है उसे आप इस जगह एक्सिट कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो। अगर आपको एडिट करना है तो ये एडिट भी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से सेलेक्ट करा, दोबारा से हमने दे दी, यहाँ से फिर आप जो भी टाइम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ये फिलहाल डायरेक्ट लाइव टाइम उठाता है। एक बार और कोशिश करके आपको दिखा देता हूँ, देखिए। और इसकी शॉर्टकी F5 है लिखने के लिए। इसके बाद है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट में जो होता है उसके बारे में जान लेते हैं। फॉर्मेट है वर्ड वर्कअप। इसमें अगर हम इसे ऑप्शन को हटा देते हैं तो ये डायरेक्ट लिखा जाता है, मतलब कहीं भी स्पेस नहीं लेता। जैसे कि मैं लिखता दिखाता हूँ, ये कोई नई लाइन नहीं उठाता है, लिखते रहता है। जैसे कि मैं कुछ ये डाल के आपको दिखा देता हूँ, ये आगे की तरफ देखो दिखाए लिखे ही जा रहा है, लिखे जा रहा है। आपको कुछ आगे का कुछ दिख भी नहीं रहा, आगे की तरफ बढ़ाया ही जा रहा है। जितना आप लिख रहे हो बस वो उससे दिखा रहे, जो आगे लिखा वो नहीं दिखाएगा। और फॉर्मेट में जाके हम वर्ड स्पेयर के स्पेस कहते हैं, जितना लिखा उसे सब हमारे पेज पे आपको शो करेगा, मतलब बिल्कुल आपको दिखाई देगा। इस तरीके का इसमें कार्य होता है। फ्रंट में होता है आप स्टाइल चेंज करना चाहते हो, फ्रंट का जो इस भी तरह का आप फ्रंट लेना चाहते हो, मतलब डिज़ाइन देना चाहते हो उसमें, ये उसे डिज़ाइन देता रहेगा। जैसे कि मैंने ये वाली ली, अब हमें स्टाइल और देखनी है इसकी, फ्रंट की स्टाइल।
बुल्ड करनी है, बुल्ड ओपन करनी है इस तरीके से, और जो साइज़ देना है वो साइज़ ओके कर देंगे। यहाँ आपका वो फ्रंट आ जाएगा जिस भी तरह का आप देना चाहोगे उसे। तो फॉर्मेट के दोनों पॉइंट कंप्लीट हुए। अब चलते हैं व्यू में। व्यू में सबसे पहले है जूम इन करेंगे तो ये हमारे पास मतलब जूम मतलब बड़ा होकर दिखाएगा स्क्रीन पर, बड़ा। जैसे कि आप दोबारा देखिए, जूम पे गए, जूम इन और बड़ा। और इसकी कंट्रोल मतलब इसकी जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट के साथ प्लस। देखिए ये कंट्रोल प्लस है, गलती होगी मुझसे, कंट्रोल प्लस। तो इसे देखिए कितना जूम होता गया, ये देखिए। और कंट्रोल माइनस से ये फिर से बैकआउट होता है, मतलब छोटा होता रहता है। ये होता है जूम आउट, मतलब बैक होने का लिए। रिस्टोर करने से जितना था उसी साइज का हो जाएगा। व्यू में आएंगे, स्टेटस बार मतलब ये लाइन दिख रही है ना, इसे हाइड करना चाहते हो तो स्टिक को हटा देना, ये हाइड हो जाएगी। और लानी है तो स्टेटस बार पर क्लिक करके आपके सामने दोबारा से ये शो हो जाएगी। और हेल्प का उपयोग होता है अगर किसी चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है तो सहायता के लिए ये ऑनलाइन ऑप्शन खुलते हैं, नेट के ज़रिए ही आप हेल्प पा सकते हो इसमें। मेरे पास नेट नहीं है तो ये ऑप्शन हिलेगा नहीं, इस तरह के एरर आपके पास आते रहेंगे। तो आज की ये वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। अगली वीडियो में हम आपको वर्डपैड के बारे में बताएंगे। वीडियो में अगर कोई गलती लगी हो तो आप हमें कमेंट बताएं, हम सुधार कर आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि मैं सीखने के साथ आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। जितना मैं सीखूँगा उससे दुगना आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, अच्छे से अच्छे सिखाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे थोड़ी हिम्मत देने का कोशिश करें, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको वर्डपैड के बारे में बताएंगे कि वर्डपैड में किस तरीके से कार्य होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।